एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, 66 एंड 67। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको बस ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहां से आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। इस ऑडियो ट्रैक के ऑप्शन में आपके पास दो लैंग्वेज के ऑप्शन है। इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, और हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया है, और इस डाटा के बेस पर आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। और क्लोजिंग स्टॉक का है कि ओपनिंग स्टॉक से 16,000 ज्यादा है। यहां पर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी, वो तो आपको दी है। तो कैलकुलेशन कैसे करें, ध्यान से समझो। स्टॉक निकालने के लिए आपके पास एवरेज स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इसके फॉर्मूले में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक है। तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे, उसके थ्रू ही हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक। तो किस तरह से करेंगे, देखो। प्रॉफिट आपका 1,40,000 और सेल आपकी है 7 लाख। तो जब सेल में से हम प्रॉफिट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000। तो एक चीज आपके पास आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एवरेज स्टॉक नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको एक्स मान लेते हैं। और इस फॉर्मूले में तीन चीजें चाहिए, तीन में से दो चीजें हमारे पास है, तो थर्ड चीज एवरेज स्टॉक को हम इजीली फाइंड कर पाएंगे इस इक्वेशन के साथ। ये जो आपने डाटा पुट किया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 7 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,60,000 अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 7x इज इक्वल टू 5,60,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5,60,000 अपॉन 7, 80,000। अब जो ये 80,000 है, ये आपका ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, याद रखना, ये एवरेज स्टॉक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एवरेज स्टॉक हमारे पास किस तरह से निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग नहीं है, लेकिन कहा है कि जितना आपका ओपनिंग है, मान लेते हैं ओपनिंग एक्स है, उससे क्लोजिंग आपका 16,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग आपका क्या हो गया, एक्स प्लस 16,000। अगर हम इसी इक्वेशन में सारा डाटा पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एवरेज स्टॉक 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000। 1,60,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 16,000, और 1,60,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2x। 1,44,000 इज इक्वल टू 2x। 1,44,000 डिवाइडेड बाई 2, 72,000। अब जो 72,000 आया है, ये आपके पास x की वैल्यू, और x आपने ओपनिंग स्टॉक माना था। तो क्लोजिंग स्टॉक इससे 16,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका 72,000 प्लस 16,000, 88,000। एक क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में आपके पास कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, और चार केसेस दिए हैं। इन चारों केसेस में आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने निकालना सीख लिया है, तो क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं कि रेशियो निकालने का ही पूछा जाए। इससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं वो भी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसलिए ध्यान से समझना और करना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें हर क्वेश्चन में चाहिएगी, हर पार्ट में चाहिएगी, तो उसको आप एक ही बार सॉल्व कर लो। कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, टोटल सेल हो गई आपकी 6 लाख।
कैश और क्रेडिट मिला करके टोटल सेल है 6 लाख। तो सेल में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 को माइनस किया, तो 4,80,000 आपकी कॉस्ट आ गई। अब ये कॉस्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, दो चीजें हैं, एवरेज स्टॉक नहीं है। तो हम इससे निकाल पाएंगे, क्योंकि तीन में से दो चीजें, तो थर्ड तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे इस इक्वेशन से। टर्नओवर रेशियो 4 इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाई एक्स। सारा डाटा इक्वेशन में पुट करने के बाद अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4x इज इक्वल टू 4,80,000, एक्स की वैल्यू आ गई 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,20,000। अब आपने x यहां पर एवरेज स्टॉक को माना था, तो एवरेज स्टॉक हो गया 1,20,000। अब फर्स्ट केस में आपको कहा है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है। तो मान लेते हैं ओपनिंग x है और क्लोजिंग आपका x प्लस 1 लाख है। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास है 1,20,000। अब ये सारा डाटा ओपनिंग और क्लोजिंग का इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू x प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,40,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाख। इसके बाद x आ जाएगा आपके पास कितना? 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2, 70,000। तो x आपने यहां पर ओपनिंग स्टॉक को माना है, तो ओपनिंग स्टॉक 70,000 है और क्लोजिंग आपका इससे 1 लाख ज्यादा है, तो क्लोजिंग हो जाएगा 70,000 प्लस 1 लाख, 1,70,000। इसके बाद जो सेकंड केस है, सेकंड केस में आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक तो वही रहेगा। आपको सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक निकालना है, जिसका तरीका कुछ अलग रहेगा, क्योंकि यहां पर सिचुएशन अलग दी है। यहां पर कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का 2 टाइम्स है। जितना ओपनिंग है, मान लेते हैं ओपनिंग एक्स है, उसका 2 टाइम्स मतलब दुगना है, डबल है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2x हो जाएगा। अब इस डाटा को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने। इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3, 80,000। x आपने ओपनिंग स्टॉक को माना, तो ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, क्लोजिंग स्टॉक इसका डबल है, 2 टाइम्स है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,60,000। ये केस भी कंप्लीट हो गया, सिंपल था। लेकिन थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक आपका वही रहेगा, लेकिन यहां पर कहा है कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो तो एक्स है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है 2 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगनिंग। अब यहां पर 2 टाइम्स नहीं लिखा, 2 टाइम्स के साथ मोर देन लिखा है। इसका मतलब जो ओपनिंग है वो तो है ही, इसके अलावा उससे दुगना और ज्यादा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को इक्वल है, एक्स है, लेकिन क्लोजिंग कह रहे हैं कि इससे दुगना और ज्यादा है। दुगना और ज्यादा है तो क्या बनेगा? x प्लस 2x। 2 टाइम्स और उसमें ऐड कर दो, उससे 2 टाइम्स और ज्यादा है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 3x। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 1,20,000 इज इक्वल टू 4x अपॉन 2 हो जाएगा, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, 60,000। x आपने ओपनिंग माना था तो 60,000 है, और क्लोजिंग आपका x प्लस 2x 3x है, मतलब 1,80,000। तो सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस था? आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड में लिखा था सिर्फ 2 टाइम्स, उसका दुगना है, और अब लिखा है थर्ड में उसका दुगने से ज्यादा है। ठीक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स नहीं है, उससे 2 टाइम्स ज्यादा है, तो x प्लस 2x लिखोगे। इसके बाद फोर्थ केस में यहां पर भी आपका एवरेज स्टॉक 1,20,000 है, लेकिन क्या कहा है कि अब आपका जो ओपनिंग है वो तो x है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक उसका 3 टाइम्स है, तो 3x हो गया। इस इक्वेशन को आपने बनाया तो क्या बनेगी? 1,20,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60,000। तो ओपनिंग तो 60 है, क्लोजिंग क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 60,000, 1,80,000।
तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चारों केसेस अलग अलग हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल है, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 7,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स। और अब यहां पर कहा है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का 80% है तो कैसे निकालें? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज स्टॉक, तभी हम ओपनिंग और क्लोजिंग तक पहुंच पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 7,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 4 टाइम्स, एवरेज स्टॉक हमने माना एक्स। तो इसी इक्वेशन में सारा डाटा पुट करते हुए हमारे पास इक्वेशन बन गई 4 इज इक्वल टू 7,20,000 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इज इक्वल टू 7,20,000। 7,20,000 को आपने 4 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 1,80,000। x आपका एवरेज स्टॉक है, एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं कि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग अगर आपका x है तो क्लोजिंग कहा है इसका 80%, मतलब 80% ऑफ x, जिसे हम लिख सकते हैं 80x अपॉन 100। तो आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करना है तो किस तरह से करोगे? x प्लस 80x अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लो ताकि सिंपल हो जाए आपकी कैलकुलेशन। एलसीएम आ जाएगा 100x प्लस 80x इज इक्वल टू 180x अपॉन 100। अब ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का टोटल है, और एवरेज निकालने के लिए हमें इसे डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 1,80,000 इज इक्वल टू 180x अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 2। अब आप जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? ये डिवीजन में है 2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 1/2। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे भी सिंपली समझो, ये जो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग का टोटल लिया है, एवरेज निकालने के लिए हमें इसका हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए आप क्या लिखते हो? 1/2। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करोगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। 1,80,000 इज इक्वल टू 180x अपॉन 200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 180x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3,60,00,000 इज इक्वल टू 180x। x की वैल्यू हो गई 3,60,00,000 अपॉन 180, और x हो गया आपका 2 लाख। x हमने ओपनिंग स्टॉक को माना था, ओपनिंग है 2 लाख, और इसका 80% क्लोजिंग स्टॉक, तो 2 लाख का 80% हो जाएगा 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 65 आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 के दो पार्ट है। तो इसमें आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है 8 टाइम्स। अब यहां पर स्टॉक आपको दिया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बारे में कहा है कि आपका जितना क्लोजिंग है उससे ओपनिंग 2 टाइम्स ज्यादा है। 2 टाइम्स नहीं है, मोर देन लिखा है, 2 टाइम्स ज्यादा है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी? आपको पहले एवरेज स्टॉक निकालना होगा। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, और एवरेज स्टॉक मान लेते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पूरा डाटा फीड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8x इज इक्वल टू 3 लाख होगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 8, एक्स की वैल्यू आ गई 37,500। एवरेज स्टॉक 37,500 एवरेज स्टॉक है हमारे पास, और एवरेज स्टॉक के हिसाब से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना। तो ओपनिंग कहा है कि वो क्लोजिंग का 2 टाइम्स ज्यादा है, तो क्लोजिंग हम मान लेते हैं एक्स। तो ओपनिंग क्या होगा? जितना क्लोजिंग है उतना तो है ही, और उससे 2 टाइम्स और ज्यादा है, तो एक्स प्लस 2x हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। अब दोनों डाटा है आपके पास, तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे 37,500 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 37,500 इज इक्वल टू 4x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपके पास 75,000 इज इक्वल टू 4x है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 75,000 डिवाइडेड बाय 4, 18,750। क्लोजिंग है ये, ओपनिंग नहीं है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग आपका x प्लस 2x है,
तो 18,750 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 18,750 इज इक्वल टू 56,250 आपका ओपनिंग स्टॉक है। इसी का पार्ट बी, इसमें भी आपको इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी है, और अब यहां पर कहा है कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। जितना क्लोजिंग है उससे ओपनिंग ज्यादा है, 1.5 टाइम्स। अब आपको इनकी कैलकुलेशन करनी है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो सबसे पहले हमें एवरेज स्टॉक ही निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, एवरेज स्टॉक एक्स है। तो रेशियो के हिसाब से आपने डाटा पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई 8 इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x इज इक्वल टू 1,50,000। वैल्यू हो गई 1,50,000 अपॉन 8 इज इक्वल टू 18,750। x आपने किसको माना? एवरेज स्टॉक को। तो एवरेज स्टॉक आया है आपके पास अभी 18,750। ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? क्लोजिंग x है, क्लोजिंग कम है तो उसे हम x मानेंगे, और ओपनिंग ज्यादा है तो आपको ओपनिंग में चेंजेस करने हैं। क्लोजिंग x है, ओपनिंग आपका उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है, मोर देन लिखा है, तो x प्लस 1.5x। अब हमारे पास डाटा है तो हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 18,750 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.5x प्लस x अपॉन 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 18,750 इज इक्वल टू 3.5x अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास 37,500 इज इक्वल टू 3.5x होगा। x की वैल्यू हो जाएगी 37,500 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल टू 10,714। x की वैल्यू, x आपने किसको माना है? क्लोजिंग स्टॉक को, तो वो है 10,714। ओपनिंग स्टॉक है आपका x प्लस 1.5x, तो जो कि हो जाएगा 10,714 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10,714, जो कि हो जाएगा आपका 26,786। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में आपको एवरेज स्टॉक दिया है 60,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। आपको यहां पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं निकालना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? यहां पर देखो, एवरेज स्टॉक है और आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। जो प्रॉफिट है वो आप कॉस्ट का 10% अर्न करते हो, तो आपको यहां पर क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस डाटा से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे। एक्स मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डाटा को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60,000। तो अब आपके पास x यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई 6 लाख। इसी का 10% हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो 10% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 6 लाख का 60,000, राइट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर आपको कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।